आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार दोस्तों, आज विश्व योग दिवस 21 जून है और आज भारत सहित पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। जगह जगह योग की बातें हो रही हैं। आज विश्व योग दिवस पर यह भी लाजिब बनता है कि जन जन तक योग को पहुंचाने वाले लोगों को याद किया जाए, उनसे बात की जाए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल में भी एक ऐसे योग गुरु हैं जो पिछले 25 से 30 साल से निःशुल्क योग का प्रशिक्षण बांट रहे हैं। चलिए आइए आपको मिलाते हैं योग गुरु कृष्णकांत सोनी से। सोनी जी नमस्कार, आपका स्वागत है सत्याग्रह लाइव में। जी सर। योग को लेकर बहुत बातें होती है, पर योग जो बांट रहा है, जन जन तक जो पहुंचाता है जी, उसकी बातें बहुत कम देखने को मिलती है। जी, योग को लेकर कितने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं? अभी सर मैं 25 वर्षों से योग शिक्षा का प्रसार प्रचार कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से हुई योग की शुरुआत? सबसे पहले तो अपने गांव में ये शाखा लगती थी, पहले संघ की शाखा लगती थी। वहां पर ये सूर्य नमस्कार वगैरह, ये प्राणायाम वगैरह वहाँ सिखाया जाता था। हम बचपन में थे। इसके अलावा दूसरा कोई साधन ही था न। उस समय कोई लोग ऐसे आए कि भाई हमको योग की शिक्षा दे। तो हमको जब वहां जाते थे शाखाओं के अंदर, तो हमें हमारा मन प्रसन्न होता था। और जैसे हमको गैस की शिकायत थी, पेट में कब्जे की बीमारी थी, हमको पता नहीं था कि दूध पीने से भी कब्ज होता है, या खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीने से भी कई बीमारियां होती है आदमी को। ऐसा पता नहीं था। लेकिन अब जब शाखा में जाने लगे तो थोड़ा हमें उत्साह जागा कि ये चीजें करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम जब आगे पढ़ते गए, फिर खेलकूद में आए, उसके बाद में फिर नौकरी के अंदर आए। नौकरी में आए तो फिर गवर्नमेंट के माध्यम से हमको भोपाल में 2001 में 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में खरगोन में 1 महीने ट्रेनिंग करी हमने गवर्नमेंट के माध्यम से। खरगोन जिला था उस समय। उसके बाद फिर भोपाल में 15 दिन की ट्रेनिंग करी। ऐसे करते करते फिर बाद में हमारे डीओ साहब थे पानसेल में, पावरा साहब करके थे, तो उन्होंने उस पर इसको पूरे पानसेल ब्लॉक में इसको लागू किया। एक स्कूल में 5 दिन का कार्यक्रम था। अच्छा, उस समय में इतना महत्व जानता भी नहीं था, भाई सीख क्या है, सिखाना। फिर उसके बाद में डॉक्टर सुधीर कुमार जैन आए थे, साहिब एक्टर, आजकल वो अपर एक्टर भोपाल के अंदर है, सुधीर कुमार जैन। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपको योग शिक्षा पूरे बड़वानी जिले में करना है। तो फिर हर स्कूल में जाके स्कूल में कार्यक्रम, 1 सप्ताह का कार्यक्रम एक मिडिल स्कूल में हायर सेकेंडरी में होता था। ऐसे करते करते हुआ, फिर उसके बाद श्रीवास्तव साहब आए। उसके बाद में ये कार्यक्रम फिर आगे बढ़ते रहा। तो अगर सरकार अगर चाहे तो अगर सरकार को ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो पैसे को महत्व नहीं दे, ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए, देश को महत्व दे। आने वाली युवा पीढ़ी कैसे आगे अपने जीवन को सुरक्षित रखे, अपने देश को सुरक्षित रखे, ऐसे लोगों को सरकार प्रोत्साहित देगी तो मेरा दावा ये बड़वानी जिला क्या पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में फैलेगा। सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर योग का रास्ता अपना लिया और तब से योग बांट रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने सरकारी नौकरी को छोड़ के योग बांटना शुरू कर दिया? उसका मेन कारण है कि भाई अगर मुझे प्रोत्साहन मिलता, मैं तो अपने जेब से पैसे लगा रहा था, टीएटी भी नहीं रहता सरकार, लेकिन सरकार में ऐसे अधिकारी उस समय बैठे थे जिन्होंने इसको महत्व नहीं दिया, इसको कुछ समझे नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मोदी जी और शिवराज सिंह जी इसको आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन केवल ऊपर ऊपर फोटो खींचने से, केवल वीडियो बनाने से सरकार को खुश नहीं किया जाता है। आपको फील्ड में जाके भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप सर्वे कर लेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो अधिकारी आप उनको भले वो लाखों रुपया कमा रहे, लेकिन वो भी बीपी के शिकार है, वो भी शुगर के शिकार है, उनको कभी भी अटैक आ सकता है। क्यों? कि वो प्रकृति से दूर है, स्वस्थ हवा लेना जानते नहीं है। क्योंकि दुनिया में सब 100 दवाओं की एक दवा शुद्ध हवा। अगर शुद्ध हवा लेगा तो आदमी बीमारी नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिले में लोग इसको महत्व नहीं दे रहे। आज विदेशी लोग लाखों रुपया खर्च करके ऋषिकेश, हरिद्वार में सीखने आते हैं, लेकिन हमारे जिले में ऐसी स्थिति है जहां पर जो कर रहा है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा। अब आप देखो एनजीओ लोग आ गए सरकार के नाम पे, तो लाखों रुपए कमा के जाएंगे। तो मेरे पास एक छोटा सा आसन है, इसका नाम विट्ठल आसन। आपने देखा होगा भगवान विट्ठल पंढरपुर के अंदर ऐसे खड़े हैं, उनके पैरों के नीचे ईंट है, वो पंजा उस पर लगाए हुए, एड़ी जमीन पे ऊपर। हम लोग सब पूजा करते हैं, भगवान घुटना दर्द ठीक कर दे, भगवान से दर्द कर दे। तो भगवान जब खुद ही व्यायाम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद योगी
थे। भगवान राम खुद बहुत बड़े योगी थे, वो जंगलों में घूमते थे, कभी उन्होंने मच्छरदानी ने कभी माटी नहीं देखा, तो वो शुद्ध हवा में रहते थे। तो ये लोग व्यायाम अगर आप करेंगे, एक ईंट ले लीजिए छोटी 3 इंच की ले लीजिए, उस पर दोनों पंजे लगा दीजिए, इस तरह आप खड़े हो, 1-1 मिनट दिन में 5 बार करना। मेरा दावा है सिर दर्द कभी नहीं होगा, घुटना दर्द में आपको तुरंत 15 दिन में फायदा, पंजे का दर्द में आपको फायदा है ना, पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, आपको कैसा भी खाओ विट्ठल आसन से पचाओ, कभी आपको लखवा नहीं मारेगा। और मेरे पास ऐसे जिले के अंदर लोग पड़े हुए हैं जिनको आपको मैं सामने पेश कर दूंगा, इनके घुटने दर्द में फायदा, पंजे दर्द में फायदा होगा, सिर दर्द में फायदा होगा। अब ये किसको नहीं फायदा करेगा विट्ठल आसन, जिसकी हड्डियां टूटी उसको नहीं फायदा, बाकी सबको फायदा कर। अगर हमारे बुजुर्ग घर में मैं दावे से बनाऊं 70 साल 80 साल के बुजुर्ग के लिए वो खड़े नहीं सकते, उनको आप ऐसे विट्ठल आसन आगे वो लगा दो, खंबा पड़ा दो और पंजा ईंट इस तरह खड़ा कर दो। मैं दावे से बोल रहा हूँ, दुनिया में इसके लिए कोई आसान ही नहीं आज की तारीख। थोड़ा सा बताइए कहाँ कहाँ पे आप योग का प्रशिक्षण बांट चुके हैं? वो आधा नंदुरबार जिला कर चुका हूँ और उसी गुजरात राज्य के स्कूलों में किया। उसके बाद में जो अहमदाबाद आश्रम वाले मेरे को छत्तीसगढ़ में ले गए थे, हरियाणा की स्कूल में कार्यक्रम में, दिल्ली की स्कूल में कार्यक्रम किया है ना। इसके अलावा मैं 3 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुका हूँ। तो फिर मैंने जब यात्रियों ने मुझे देखा यार सोनी जी आप ये करते हैं, हमें भी सिखाइए, तो उनको भी मैंने बहुत सारी योग क्रिया करे यात्रियों को, और श्रीलंका में भी सिखाया, कंबोडिया दुनिया का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, वहां भी गया हूँ, वहां भी हमारे 60 यात्री थे इंदौर के, उनके साथ गया, वहां भी सिखाया। तो सोनी जी विश्व योग दिवस पर आज आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्गों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, अगर आप प्रकृति से जुड़ गए तो फिर प्रकृति को जो सो जुड़ जाएगा तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। जिसने प्रकृति को छोड़ा शरीर ने उसका साथ छोड़ा। आज बीमारी का मेन कारण क्या है? कि हम शुद्ध हवा लेते ही नहीं बिल्कुल। एक टीचर होता है वो बोर्ड के ऊपर बोर्ड लिखा देते हैं तो उसको डस्टर से साफ कर देना अगला सबक लिखाने के लिए। अब हमारे लिए सरकार ने ऐसा डस्टर बनाया नहीं, भले हम करोड़पति मार्केट से डस्टर लिया और दिमाग खराब है ऐसे उसको घुमा दिया, कुछ नहीं उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान आसन। जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? विचारों को जीरो बनाना, शून्य बनाना, चाहे उसमें भाई हो, माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, कोई भी चीज हो, उसको जीरो बनाना पड़ता है। उसके लिए होता है ध्यान आसन। ये चीज आपको सुबह मिले। और आप देख लीजिए, आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े महात्मा लोग आज प्रवचन करने वाले नहीं, जो लोग जिनकी उम्र 100 साल 200 साल है वो लोग आज भी स्वस्थ है। और जो लोग केवल बोलने की कला जानते हैं उनका पेट इतना बड़ा, वो चलते नहीं बन रहा उनको, क्योंकि वो योग करते नहीं कि वो पैसा किसका कमा रहे हैं? वाणी का पैसा कमा रहे, बोलने का पैसा कमा रहे। अगर इसके साथ में मेरा उनसे निवेदन है वो थोड़ा योग का प्रचार प्रसार भी कर देंगे तो ज्यादा अमर हो जाएंगे। तो ये थे योग गुरु कृष्णकांत सोनी जी, जिन्होंने आज विश्व योग दिवस पर बताया कि योग से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से। सोनी जी की बातों से एक पीड़ा सामने आई कि योग का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिस सच्चाई से योग का प्रशिक्षण बड़वानी जो आदिवासी जिला है यहां दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। योग को लेकर और प्रचार की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सत्याग्रह लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।